Very good afternoon, students. Very good afternoon, students. How are you all? तो आज हम नया चैप्टर द होली गंगा ओके इस लेसन में थोड़ा एक्टिविटी हम हैज और हैव के बारे में लास्ट क्लास में देखा था. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन अगेन एंड द चैट बॉक्स. आई कैन सी यू ऑल आर एक्साइटेड. यस, वेरी गुड आफ्टरनून. गुड. यस, थैंक यू चिल्ड्रन. राइट, तो टॉपिक पे जाएंगे. द होली गंगा, पेज नंबर निकालिए 13. आपका कौन सा पेज नंबर निकालेंगे आप? 13. ओके, सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे, है ना? सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे ना मेरे साथ? राइट, वेरी गुड. ओके, तो पहला पेज नंबर 13 पे मैं जा रही हूँ. द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. क्या बता रहे हैं? गंगा को क्या बता रहे हैं हमको? नेशनल रिवर. नेशनल रिवर. नेशनल रिवर तो क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय नदी होती है ना, राष्ट्रीय नदी. अभी मैं हिंदी में मैंने लिख के रखा है, मैं बाद में आपको मीनिंग समझाती हूँ. मैं अभी लेसन पे कंसंट्रेट करती हूँ. हिंदी का मीनिंग्स मैंने लिख के रखा है, आपको टाइम दूंगी तो आप नोट करते जाइए. राइट, सो लेट्स गो टू द रिवर. सो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नोटिस, इट्स अ नेशनल रिवर. इट इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस. वर्ल्ड हेरिटेज. कैसे पढ़ने का इसको? हेरिटेज is. It is one of the world heritages. Heritages. तो क्या बोल रहे हैं? हेरिटेज तो क्या होता है? संसार. वर्ल्ड यानी संसार, संसार की धरोहर है. वन ऑफ यानी कि यह संसार की धरोहर में से एक है. वन ऑफ लिखा है ना, तो वर्ल्ड में से एक है करके. फिर उसके बाद में क्या बताया जाए? गंगा इज द लाइफ लाइन. फिर दूसरा क्या बता रहे हैं गंगा के बारे में? कि वह लाइफ लाइन. लाइफ लाइन तो क्या है बेटा? जीवन रेखा है. क्या है? लाइफ लाइन ऑफ इंडिया. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, और सबसे प्रमुख रिवर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे मोस्ट दिया हुआ है. सिर्फ इंपॉर्टेंट तो प्रमुख है. अभी मैं गंगा और यमुना, मान लीजिए मैं गंगा और यमुना दोनों की तुलना कर रही हूं, तो मैं यहाँ पर इन दोनों की तुलना, तो मोर इम्पोर्टेंट, गंगा यमुना से मोर इम्पोर्टेंट है बोलूंगी. अगर मैं सब दोनों की तुलना करूंगी तो मोर इम्पोर्टेंट. किसी के साथ तुलना नहीं कर रही हूं तो सिर्फ इम्पोर्टेंट रिवर बोलूंगी. यहाँ पे फिर क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर बताया गया है? क्योंकि सारे रिवर्स से कंपेयर किया है. हमारे इंडिया में जितने भी रिवर्स है सबसे कंपेयर किया हुआ है. गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे बहुत, एक से अधिक से जब आप तुलना करते हो, कंपेयर यानी कि क्या बेटा? तुलना करते हो, तब आप मोस्ट का प्रयोग करोगे, है ना? तो ये यहाँ पे क्यों मोस्ट किया हुआ है? क्योंकि ये अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज में, कंपैरेटिव डिग्री करके पढ़ेंगे हम. अगर अभी से आप समझ लो, जब एक के साथ तुलना कर रहे हो तब मोर लिखोगे, जब दो या एक के से अधिक से साथ तुलना कर रहे हो तो मोस्ट करोगे. जब एक की सिर्फ बात कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट रिवर, बस इतना ही बोलना है. इस इम्पोर्टेंट के आगे मोर या मोस्ट. ये क्या है? इम्पोर्टेंट यानी उसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं ना, विशेषण बता रहे हैं किसी. ये अभी रिवर के बारे में विशेषण, विशेष चीज बता रहे हैं. एडजेक्टिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में. ऑल राइट, सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. बीच बीच में मैं ऐसे ग्रामर समझाऊंगी. आपका ग्रामर क्लास भी आके अलग से लूंगी, मगर जहां जहां पे आपको समझ में आना चाहिए ना, तो मैं बीच बीच में समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा. तो पहला पॉइंट क्या है? कि वह राष्ट्रीय नदी है. फिर संसार, संसार का की धरोहर है. फिर जीवन रेखा है. और फिर क्या है? बहुत ही प्रमुख, ये बहुत प्रमुख, सबसे प्रमुख नदी है. तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए ये 4 पॉइंट का, यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे सेंटेंस ही लिख के रखा है. देखिए, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है. यह संसार की धरोहर में से एक है. करेक्ट. गंगा भारत की जीवन रेखा है. और क्या है? और हमारे देश की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है ना? राइट. सो यू कॉपी डाउन, ये कॉपी कर लीजिए चाहिए तो आपसे सेंटेंस, ये छोटा लेसन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है गंगा मैया के बारे में. तो हम इसीलिए मैंने ऐसे
आपके लिए लिख के रखा है। ठीक है, तो आप जल्दी से लिख लीजिए, क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखिए, कीवर्ड क्या है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है ग्रीन में, नेशनल रिवर, तो इसको भी मैंने राष्ट्रीय नदी अंडरलाइन किया है। वर्ल्ड हेरिटेज, संसार की धरोहर। उसके बाद में यहाँ लाइफ लाइन, जीवन रेखा है, तो यहाँ पे देखिए जीवन रेखा है, अंडरलाइन किया है। फिर यहाँ पे कीवर्ड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे, बहुत, यहाँ सबसे प्रमुख, सब सारे नदियों के साथ तुलना की जा रही, इसीलिए यहाँ मोस्ट, सबसे प्रमुख नदी है। तो इसलिए यहाँ हमारे देश की सबसे, हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उससे तुलना की जा रही है। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे देश की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। सो दीज फोर थिंग्स आर क्लियर, राइट? ओके, तो क्लियर है, मैं ये हटा रही हूँ, आपने लिख लिया है। स्कूल में 6 चैप्टर पढ़ा है, ओके राइट। ठीक है, तो हम आपके साथ वो 6 चैप्टर अगले क्लास में पढ़ा देंगे आपको। ओके, राइट, आई नोटेड इट। बेशुपूर मैंने नोट कर लिया है। तो मैं ट्राई करके मैं 6 चैप्टर आपको अगली क्लास में कराऊंगी, ठीक है ना? राइट। बाकी सब स्कूल्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? आपको कौन सा चैप्टर में हेल्प चाहिए, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। राइट, 9, 6, लिखिए लिखिए, आप सब लिखिए, तो ओवरऑल मैं देखूंगी मिड पॉइंट में कहाँ पे है, वो चैप्टर हम लेंगे। हाँ, 6 चैप्टर भी लेंगे, 9, सब सारे चैप्टर्स हम आपके लिए लेंगे। अभी आज गंगा के बारे में सुनिए। हम ओके, ओके, आई गॉट इट, राइट। मैं देखूंगी मिड पॉइंट में कौन सा है, सबका मैं लूंगी, आपका सब चैप्टर्स हम लेंगे। कोई बता रहा है 8, कोई बता रहा है 6, ओके, राइट, वील गो फॉर इट, डोंट वरी। तो आज ये सुनिए, उसके हिसाब से हम चैप्टर्स लेंगे। राइट, अभी फोर्थ हो गया। उसके बाद में हम, इट इज, क्या यहाँ पे छोड़ा हमने? गंगा एज अ लाइफ लाइन, इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड। ये आपको एनुअल एग्जाम में काम आएगा बेटा, क्यों सारे लेसन्स जो है आपके एनुअल एग्जाम में आएगा ना, तो अभी ये ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको ये भी काम आएगा लेसन को बहुत बढ़िया से लिखने के लिए। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड, व्हाट इज इट कंसिडर्ड? इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड and worshipped as goddess, गॉडेस, गॉड लिखिए फिर डेस, गॉडेस गंगा, यानी देवी के रूप से पूजा जा रहा है। हाँ लिखिए, सब लोग लिख रहे हैं, कोई 6 लिख रहा है, बहुत लोग। तो मैं 6 चैप्टर से अगले क्लास में ट्राई करती हूँ स्टार्ट करने का, राइट। तो it is considered sacred and worshipped as goddess Ganga. Then the Ganga begins its journey. गंगा अपनी जर्नी यानी यात्रा क्या है? गंगा की जो जर्नी है कहाँ पे शुरू होती है? बिगिंस, बिगिंस यानी कि शुरू होती है। कहाँ पे शुरू होती है? गोमुख। कहाँ पे शुरू होती है? गोमुख। हाँ, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स, लिखिए सब, सब लोग लिखिए। सो गंगा इज बिगिंस इट्स जर्नी एट गोमुख। और गोमुख अभी क्या है? गोमुख एक केव है, एक गुफा है। गोमुख क्या है? एक गुफा है। वो गुफा किससे बनी है? आइस से बनी है, यानी बर्फ से बने। और वो गोमुख कहाँ पर है? हिमालयस में है। तो ऐसे आप पॉइंट्स नोट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो क्या बच्चों, कैसे हैं कि यह बहुत ही सेक्रेड, और इस देवी गंगा मैया को हम पूजते हैं करके बता रहे हैं। और इनकी जो यात्रा है कहाँ पर शुरू हो रही है? गोमुख से शुरू होती है। और ये गोमुख क्या है? एक बर्फ का एक गुफा है। उसके बाद ये गोमुख कहाँ पर है? हिमालयस में है। क्लियर? इज इट क्लियर टिल नाउ? यस। अभी क्या होता है, कैसे, ये तो आइस है, अभी कैसे बह के आती है करके हम उनकी जर्नी के बारे में, यानी उनकी यात्रा जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट? सो शैल आई रब द बोर्ड? तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट 4 पॉइंट्स क्या पढ़ना है आपको? नेशनल रिवर है, और क्या है? नेशनल रिवर है, लाइफलाइन है, वर्ल्ड हेरिटेज है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, राइट। उसके बाद में सेक्रेड है, पवित्र है, और हम पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। उसके बाद उनकी जर्नी का बताया जा रहा है, तो वो यहाँ गोमुख से शुरू होता है।
जब भी आप कोई जगह का नाम या किसी का नाम लिख रहे हो, आप कैपिटल में ही लिखोगे। आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम सिर्फ गुफा करके बात करेंगे तो आप उसको कैपिटल में नहीं लिखोगे, क्योंकि वो कॉमन नाउन है। किस गुफा के बारे में बात करें मालूम नहीं है। यहाँ पे गोमुख के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जी कर कैपिटल, आप ध्यान दिया तो आपके बुक में सब जगह कैपिटल लिखा है। राइट। सो गोमुख क्या कर रहा है, एक गुफा है और वो आइस से बना है, और कहाँ पर है, हिमालयस में। इतना तक हमने देखा। अभी वो आइस क्या होता है, आइस क्या होता है, मेल्ट, यानी कि मेल्ट यानी कि पिघलती है। सो मेल्ट्स, पिघलती है। और क्या होता है, पानी जो है, आइस में पानी जो है, इस गुफा से ऐसा पानी बहता है, क्या करता है, फिर द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज। आइस मेल्ट होके क्या होता है, वाटर, पानी जो है फ्लो होता है, बहती है। ओके, फ्लोज आउट, कैसे बहती है, एक धारा, एक टाइनी स्ट्रीम। ये क्या है, टाइनी स्ट्रीम, एक छोटी धारा। राइट, इनटू अ टाइनी स्ट्रीम। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि यहाँ पर माउंटेन है, ये बर्फ से है, और ऐसे ये धारा ऐसे बह रही, पिघल के बह रही है। ऐसे इमेजिन कर लो आप, एक पिक्चर जैसे चित्र अपने माइंड में बना लीजिए, तो बहुत इजी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में, एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, तो जैसे ही ऐसे गुफा में से निकल के, यहाँ पे गुफा है और माउंटेन से ऐसे निकलती जा रही है, क्या होता है, मोर, और थोड़ी छोटी छोटी धाराएं उससे जुड़ती है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो ये टाइनी स्ट्रीम हुआ। flows as the Ganga flows down the mountain, more and more, यहाँ पे more and more, और भी छोटी छोटी धारा है, छोटी लिटिल स्ट्रीम्स। ओके, जॉइन हर, जॉइन हर। अभी ये हर कहाँ, क्यों, किसके, क्यों हर किया है, हर किसको बता रहे हैं, गंगा मैया को देवी के से रूप से पूजते हैं ना, तो उनको क्या है, स्त्रीलिंग बताया गया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हर बताया गया है। किसको बताया गया है, गंगा मैया को यहाँ पर हर बताया गया है। ठीक है ना बच्चों, तो ये हियर कौन है, ऐसा नहीं, गंगा मैया को यहाँ पे जॉइन हर, उनसे जुड़ते हैं बाकी छोटी छोटी जो धारा है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए, वापस यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, देखिए जो पैराग्राफ हमने है, इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉड एज गंगा। सेक्रेड यानी पवित्र, ओके, वर्शिप्ड यानी कि यहाँ पे पूजा जाता है। सो इसे पवित्र माना जाता है, और देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। करेक्ट। ओके, अगला, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। करेक्ट। गंगा इज द केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयास। गंगा एक, गोमुख इज अ केव, तो गोमुख क्या है, एक केव है। गोमुख हिमालय पर बनी एक बर्फ की गुफा है। यहाँ पे बर्फ लिख लीजिए, आइस मेंशन किया है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट ऑफ एज अ टाइनी स्ट्रीम। तो आइस जो है, बर्फ जो है पिघलती है, आइस मेल्ट यानी बर्फ पिघलती है, और पानी एक छोटी धारा के रूप में बहती है। तो वाटर फ्लोस, और पानी, वाटर यानी पानी, फ्लोस आउट यानी छोटी धारा के रूप में बहती है। राइट, क्लियर। तो मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये इंग्लिश लेसन है, तो ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज एज इट इज। हम तभी हम इंग्लिश बात करना सीखेंगे, इसलिए मैं आपको लिए अलग से हिंदी में मैंने ऐसे लिख के रखा है, और क्लास जो है मैं दोनों में लेने की कोशिश कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। राइट, क्लियर, इज इट क्लियर, चल आई गो टू द नेक्स्ट। तो ये आप लिख लीजिए, ताकि आपको एनुअल एग्जाम में जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम सब आएगा, तो सारे पोर्शंस आएंगे ना बेटा, तो ये लेसन भी तो आएगा, तो इसीलिए आप इसको भी अच्छी तरह ध्यान से सुनिएगा। ओके, 6 चैप्टर, सब चैप्टर्स हम लेंगे। राइट, तो हाल फिलहाल ही अभी ये चैप्टर लेंगे। ओके, राइट, तो लिख लिया बच्चों, अगला लाइन पर जाएं, तो हम कहाँ पर हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में, जॉइन हर करके हमने उतना तक देखा है। राइट, तो अगला लाइन पर जाते हैं हम।
ओके, ये लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए। राइट। ओके, फाइन। नेक्स्ट। Next, what is that? They are saying, thus the Ganga becomes bigger and bigger. ऐसे गंगा के साथ छोटी और धाराएं हो जाए तो और भी बड़ी बड़ी होती जाती है ना। इट्स वेरी ऑब्वियस ना। बहुत सारे और छोटी छोटी धाराएं जुड़ती है, इसलिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे? दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और बड़ी होती है, बिगर एंड बिगर, और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, ऐसे ही बड़ी होती जाती है। फ्लोज डाउन द माउंटेन, कैसे फ्लो करती है? वेरी फास्ट, बहुत तेजी से आती है। जैसे ही बाकी सब धाराएं जुड़ती है उससे। पहले क्या बता रहे हैं? वो गंगा एक छोटी धारा से होके गुफा से बहती है करके। कैसे बहती है? क्या पिघल रहा है? बर्फ पिघल के। फिर नीचे जैसे ही माउंटेन की तरफ से नीचे आती है बर्फ, जो बाकी धाराएं जुड़कर वो बहुत बड़ी बड़ी होती जाती है और बहुत तेजी से बाहर आती है। उसके बाद क्या बता रहे हैं? इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, हो गया। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, फिर बिगर भी नहीं, वाइडर और चौड़ी भी हो जाती है। वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन। एज इट रीचेस द प्लेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेन यानी कि क्या है? यहाँ पर ऊपर ये पहाड़ होता है और यहाँ पर नीचे जब जमीन होता है ना, तो उसको ही बोलते हैं हम प्लेन्स। तो जैसे ही ऐसे गंगा आ जाती है प्लेन्स पे, यानी धरती पर आ जाती है, तब कैसे है? बहुत ही वाइड मैदानों में जैसे ही आ जाती है तो बहुत ही चौड़ी हो जाती है। ओके, तो इतना तक हम देखेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ पर ये भी मैंने यहाँ लिख के रखा है, देखिए। तो आप ट्रांसलेशन देखिए। As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. जैसे जैसे गंगा पर्वतों से नीचे बहती है, और ज्यादा धाराएं उसमें जुड़ जाती है। ओके, जुड़ती जाती है ना? दैट इज व्हाई वी से टाइनी स्ट्रीम्स जॉइन हर। ओके, उसके बाद में दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। तो इस प्रकार, दस माने इस प्रकार, गंगा और बड़ी होती जाती है। ओके, सो दस द गंगा बिगर एंड बिगर, बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, मैंने बताया ना, जैसे ही बड़ी होती है बहुत तेजी से अब बहती है करके, वह पर्वतों से तेजी से नीचे बहती जाती है। ओके, नेक्स्ट। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन, और जैसे ही प्लेन्स यानी मैदानों में पहुंचती है, कैसे है? जैसे ही वह मैदानों में पहुंचती है वह चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अंडरलाइन किया है। अगर ये रेड में अंडरलाइन किया है तो इसको भी रेड में अंडरलाइन किया है, देखिए। ये वाइडर एंड वाइडर यानी चौड़ी, प्लेन्स यानी मैदानों। ओके, वेरी फास्ट, तेजी, बिगर एंड बिगर, और बड़ी। ओके, पर्वत माउंटेन, पर्वत, फ्लोस बहती, स्ट्रीम्स धाराएं, इसीलिए अलग अलग कलर में अंडरलाइन किया है। तो रेड का रेड के साथ लिखिए, ग्रीन का ग्रीन मीनिंग होता है, तो इजी होगा आपको। अगर एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड है वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट, तेजी। लिख लिया बच्चों? यस, अच्छी तरह समझ में आया? अभी तक का फुल पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया है। तो अभी तक क्या बता रहे हैं कि एक गोमुख से उनका जर्नी जो है, गंगा की जर्नी, यात्रा जो है शुरू होती है। तो पहले मेल्ट होती है, यानी पिघलती है, और नीचे जाते ही छोटी छोटी धाराएं उनसे मिलके वो बहुत ही बड़ी हो जाती है और बहुत तेजी से बहती है। फिर नीचे जैसे ही मैदानों पर आती है वो चौड़ी होती जाती है। क्लियर? इज इट क्लियर? चल आई हैव यू डन इट? अगर हो गया है तो थम्स अप दे दीजिए। राइट, क्लियर है तो सी बताइए। कोऑर्डिनेटर्स बच्चों से पूछ के क्लियर है तो सी बताइए। लिख लीजिए, लिख लिया बच्चों आपने? अगली क्लास इस लेसन पर
आपको पूरा मैं एमसीक्यू क्लास, हाँ क्लियर है बताए, वेरी गुड गुड। तो अगली क्लास पूरा इस लेसन पर आपको 10 सवाल पूछा जाएगा। ओके, चलिए तो अगला जाए अभी हम, मैं ये हटा दूं। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर जा रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकेंड पैराग्राफ, इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। अभी पहले पैराग्राफ में क्या बोलता है, बोला कि मैदानों में पहुंचती है, मगर कौन से मैदानों में? हरिद्वार। देखिए वापस यहाँ पे कैपिटल में लिखा है क्योंकि जगह का नाम है, हरिद्वार पे पहुंचती है। उसके बाद में इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस। ये प्लेन्स में वो बहुत सारी विलेजेस यानी कि गांवों एंड टाउन्स, शहरों, गांव और शहरों में गुजरती जाती है। ऑन बोथ द साइड्स, यानी यहाँ पर ऐसे गंगा रही है तो बोथ द साइड, दोनों तरफ क्या है? ग्रीन फील्ड्स है, हरे खेत होते हैं। यहाँ पर भी ग्रीन फील्ड है, यहाँ पर भी ग्रीन फील्ड। और कौन सा प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? कौन सा? हरिद्वार का प्लेन्स है। हरिद्वार के मैदानों पर पहुंचती है और दोनों तरफ हरियाली है। ओके, राइट, इज इट क्लियर? यहाँ पर जैसे जैसे ये रिवर है मान लीजिए। ओके, तो मैं ऐसे गोमुख एक पिक्चराइजेशन करा रही हूँ आपको। ये गोमुख मान लीजिए एक माउंटेन है, आइस का माउंटेन है, और वहां से गंगा ऐसे बहती है। ऐसे हम एक क्या बोले, अपने माइंड में एक चित्र बना लीजिए। फिर क्या बता रहे हैं, और छोटी छोटी धाराएं उससे मिलती है। जैसे ही छोटी छोटी धाराएं मिलती है वो क्या होती है? बड़ी हो जाती है। और क्या होती है? जैसे ही मैदान में और तेज भी हो जाती है, सो इट बिकम्स बिगर एंड फास्ट। और जैसे ही प्लेन्स, प्लेन्स यानी यहाँ पर मैदान में पहुंचती है, यहाँ मैदान माने दूसरे कलर में ड्रॉ करते हैं, हरे कलर में ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहुंचते ही क्या होता है? दोनों तरफ हरे खेत हैं और बहुत ही चौड़ी हो जाती है। और कहाँ पर? हरिद्वार के प्लेन्स पर है, और दोनों तरफ खेत है, ग्रीन फील्ड्स। तो ऐसे पिक्चर आप इमेजिन कीजिए। तो चलिए अभी ये मैप में भी हम देखेंगे कि आपको, हम इंडिया मैप में समझिए, ये अपना इंडिया मैप है, करेक्ट? तो यहाँ पर मैंने देखा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हिमालयस है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे गोमुख है, और यहाँ पर अपनी गंगा जो है, ये देखिए ये जो लाइन है, ये जो डार्क में मैं करती हूँ, यहाँ पर हरिद्वार है। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हम यहीं पे पहुंचे हैं, यहाँ से निकल के हरिद्वार तक पहुंचे हैं। अभी बाकी ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं? गोमुख से निकल के हरिद्वार प्लेन्स, यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ पर प्लेन्स है। राइट, अभी अगला जाएंगे हम। इतना तक क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये भी देख लीजिए। इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार, वह मैदानों में हरिद्वार में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, मैदानों में वह कई गांवों और शहरों से बहकर निकलती है। फ्लो यानी बहना होता है, हर एक जगह पे आ रहा है क्योंकि ये गंगा मैया के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? On both the sides of the river Ganga there are green fields. Both the sides माने मैंने बताया दोनों तरफ, ओके, दोनों साइड्स पर, गंगा नदी के दोनों तरफ हरे मैदान हैं। ओके, मेनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, बहुत सारे, कई बड़ी नदियां या गंगा से मैदानों में जुड़ती है। जॉइन यानी जुड़ना, है ना? यहाँ पर पहले क्या बताया? धारा जुड़ती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? नदियां जुड़ती है। पहले छोटी छोटी धारा मिलके वो गंगा बड़ी नदी बन गई। अभी क्या बता रहे हैं? ध्यान दीजिए, अभी नदियां जुड़ते हैं। ओके, रिवर्स, पहले स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स करके बताया गया है ना बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स यानी धारा, यहाँ पर देखिए स्ट्रीम्स जॉइन हर, तो छोटी धारा जुड़कर ही वो बड़ी नदी बन गई। और यहाँ पर अभी क्या बता रहे हैं कि
रिवर्स जॉइन हर। तो क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नदियां जुड़ती है, वहां पर दारा जुड़ी है। क्लियर? यस। तो लिख लिया बच्चों, अगले लाइन पर जाएं हम। यस, सिर्फ 2 मिनट बचा है, तो हम अगले लाइन पर जाएं। लिख लिया? लेसन इंटरेस्टिंग लगा? राइट। सो ऐसे मैपिंग करके पढ़िए, दिमाग में अपने माइंड में एक पिक्चर जैसा बना लीजिए, और ऐसा इमेजिन करके पढ़िए, पॉइंट्स करके पढ़िए। राइट। तो अगला लाइन पर जाएं या इसी को ही रिकैप कर दें हम? रिकैप कर दें या अगला लाइन पर जाएं? जल्दी बोलिए। इसमें बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। थैंक यू सो मच। राहुल पटेल स्कूल से के नाम से जुड़िए। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी आप लोग को ऐसे डिटेल में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी हम रिकैप करें या आगे बढ़े? रिकैप करें तो आर टाइप कीजिए, आगे बढ़े तो प्रोसीड पी टाइप कीजिए। हाँ, रिकैप करें। हाँ, प्रोसीड बोले हैं, ओके प्रोसीड करते हैं फिर। तो मेनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, ये तो हमने अभी देख लिया। फिर यहाँ पर क्या होता है? द यमुना, द यमुना एंड द इनविजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल कौन? सरस्वती। देखिए सब कैपिटल में लिखे हैं आपके बुक में, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सरस्वती कैपिटल में है, यमुना कैपिटल में है। कैपिटल लेटर बोलने का, कैपिटल अल्फाबेट नहीं बोलना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ABCD सब है ना, उस सारे को अल्फाबेट बोलते हैं। उस अल्फाबेट में ये लेटर है। ए अल्फाबेट लिखो, बी अल्फाबेट लिखो, नहीं बोलना है। ये सारे A to Z मिलके अल्फाबेट होता है। उस अल्फाबेट में ये जो ABCD है लेटर्स हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं, ध्यान दीजिए मैं बोल रही हूँ, एस लेटर को कैपिटल में लिखिए, SY लेटर को कैपिटल में लिखिए। ऐसा बोलना गलत होता है। एस अल्फाबेट को कैपिटल में लिखिए। क्या आपने सुना है कैपिटल अल्फाबेट? नो, कैपिटल लेटर बोलना चाहिए। ओके, राइट। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। प्रयाग राज, इसको 3 में डिवाइड करके पढ़िए, प्रयागराज। ओके। तो गंगा, 3 रिवर जो हैं, अभी सरस्वती भी यहाँ से अभी इसको क्यों इनविजिबल पढ़ा लिखा है बेटा? क्यों इनविजिबल है? इनविजिबल माने क्या? अदृश्य, जो नहीं दिखता है हमको, जो नहीं दिखता है। इसीलिए यहाँ पर इनविजिबल बताया गया है, जो विलुप्त है। ओके। यहाँ पर यमुना है, अभी हमको मैप में आप देखोगे तो सरस्वती नहीं दिखता है, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स, जो हमारे जमीन में अर्थक्वेक सब होता है ना, भूकंप सब होता है, वैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से ये सरस्वती रिवर जो है विलुप्त हो चुकी है, अभी नहीं है वो। इसीलिए यहाँ पर इनविजिबल सरस्वती बताया गया है। इन विजिबल, विजिबल यानी दिखना, इनविजिबल यानी नहीं दिखता है, जो अदृश्य है, जो विलुप्त है। अंडरस्टूड? राइट। सो ये तीनों जो रिवर है, जो गंगा या सरस्वती और ये दो YGS का कॉम्बिनेशन, जहां मिल या कहाँ पर मिलते हैं? प्रयागराज पर मिलते हैं। जो पिछले पहले क्या बताया जाता है, पहले इलाहाबाद करके बताया जाता है, हिंदी में इलाहाबाद बोलते हैं। प्रयागराज जो, जिसका भूतपूर्व नाम इलाहाबाद था। पहले प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद था। राइट। ये अपने उत्तर प्रदेश में ही है ना, उत्तर प्रदेश राज्य है ना उसका। राइट। सो राइट, तो इतना तक हम अभी रोकेंगे। तो आप देखिए मैप में भी, मैं इतना तक हम देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये यमुना है, ये यमुना है, ये गंगा है, और सरस्वती यहाँ पर थी पहले, मगर अभी नहीं दिखती है। तो ये जो है यहाँ पर इलाहाबाद में, यहाँ पर देखिए ए करके मैंने मार्क करके रखा है, तो यहाँ पर मीट करते हैं। अभी अगली क्लास में देखेंगे मीट करते हैं तो क्या होता है, क्या नहीं, आगे गंगा मैया का सफर अगली क्लास में हम और देखेंगे। राइट।
यस, तो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में रिकैप करूंगी आपसे, और आपसे इस विषय पर पूरा 10 सवाल पूछा जाएगा। तो प्लीज प्रैक्टिस एंड कम। 10 MCQs में पूछूंगी, तो मैं मानती हूँ कि आप 110 से 10 लोगे। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू ममता देवी जी। थैंक यू एवरीबॉडी।